ऐसा बोल देगा जिसके की बात है, हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, हमारा दिल इस हमारे बड़े उलमाए किराम जो आए हैं बाहर से, असल उन्हीं को इंटरव्यू देना, हम लोगों को इजाज़त नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ इस तरह सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वही तो बोले कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी, बाद में बताया जाएगा। ये प्रोग्राम जब तक चल रहा है तब तक हमारे स्टेज ही से जो है कोई भी इंटरव्यू दिया जाएगा। जी नहीं, कठिनाई क्यों होगी? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमको आराम से बैठने दिया जाए। जी, हम जो है इंटरव्यू आपको नहीं दे सकते, इसलिए प्लीज हमसे कोई सवाल नहीं कीजिए, बेहतर होगा। हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है हमारा, इस सेकुलर मुल्क में सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, और इसमें हमारा जो हिंदुस्तान ये मुल्क जो है एक बगीचा है। इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन, सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं। इस बगीचे में से कोई एक फूल भी मुरझा जाता है तो हमारी जो खूबसूरती है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं कम होता है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे जो गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, या कोई भी किसी भी जाति का किताब हो, वो कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मगर सियासी लोग के चक्कर में पड़कर हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं जहां हम लोग अपने ही देश में हम अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बड़ा अफसोस की बात है। देखिए, आज रमजान का 25वां रोजा है, और ये तो छोटा ऐसा मंदिर है, शंकर जी का या हनुमान जी का ये मंदिर है। ये इससे बड़ी मंदिर जो है आपको मिलेगी पटना जंक्शन पे हनुमान जी का है न। तो मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, ये नहीं सिखाता आपस में इस तरह का बैर रखना। सियासी लोग का जो है ये सब यही है कि कभी बब वोट के बिल ले आना या कभी कुछ, ये सब गलत है। आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ दिन जो ऐसा आप ही के जरिए से आप बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है ऐसा माहौल बना देता है, जो माहौल बना जिसमें बीजेपी के पास मस्जिद, मंदिर, बिरयानी, शेरवानी, जिन्ना, पाकिस्तान के अलावा कोई वर्ड नहीं है। रोजगार पे नहीं बोलेंगे, 56 इंच का सीना 26 इंच हो जाता है चाइना पर। महंगाई पर नहीं बोलेंगे। आपका हर दिन कुछ ना कुछ बीजेपी चाहती है इसी चीज में लोगों को फंसाए रहे। अब देखिए, ईद और सौगात की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का माइनॉरिटी बजट कम हुआ, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, जामिया अलीगढ़ का पैसा कम हो गया, मोमा स्कॉलरशिप कम हो गया, अब ये नया सौगात की बात कर रहे हैं। अरे वह बिल मेरा है ना, ये बिल मेरा है। मेरे बाप दादा ने सरकारी, अदानी अंबानी का तो प्रॉपर्टी नहीं था, मेरे बाप दादा ने प्रॉपर्टी दिया था। आप उस पर भी दखल अंदाजी कर। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि तिरुपति बालाजी बोर्ड में मुझे डाल दीजिए, हम तो नहीं बोल रहे हैं आप हिंदू श्राइन बोर्ड में मुझे डालिए। आपकी चीज, आपकी आस्था, आप उसको अच्छे से चलाइए। मेरी चीज है, मेरे चाहिए। और भारत की यही खूबसूरती है कि मंदिर में भी कोई जा सकता है, मस्जिद में भी कोई जा सकता है। बस योगी जी और मोदी जी क्या कहते, ताजमहल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट करेंगे और यहाँ मुगल को गाली देंगे। अरब के शेख से मोदी जी मिलेंगे और भारत के मुसलमान से नहीं मिलेंगे। इनको पास असल बात परिवार नहीं है ना। जिसको परिवार नहीं रहता उसको परिवार का दर्द नहीं होता है। जी हाँ भाई, कहीं नहीं। आप देखिएगा, हिंदू मुसलमानों की तंजीम पिछले 10-15 साल से विजिट मॉस्क के कैंपेन भी चलाती है, वहां भी दिखाती है कि मस्जिद, जो बीजेपी के एंगल से मस्जिद और मंदिर दिखता है उसमें तो समझ ही रहे हैं आप, लेकिन जो भारत के एंगल से दिखता है उसमें दिखता है। सबसे पहले केरल की जो मस्जिद है, भारत की सबसे पहले गैर मुस्लिम ने बनाया, गैर मुस्लिम हिंदू राजा ने बनाया। गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद जी महाराज, गुरु नानक, ये गोल्डन टेम्पल है, उसको मुसलमानों ने नींव रखा है।
ये देश की यही सच्चाई है ना। मंदिरों में मुसलमानों ने दिया है, गोरखपुर मठ में मुसलमानों ने दिया है, दान दिया है, तो ये भारत है। लेकिन मोदी जी और योगी जी को दिखता नहीं है, क्योंकि घर में ना बीवी है ना बच्चा है, तो किससे समझेंगे भारत को? भारत को समझने के लिए परिवार चाहिए, जिसको परिवार नहीं हो क्या परिवार के बारे में समझेगा? हम तो MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप लोग के भाई हैं, बिहार के हैं, आदिल हसन एडवोकेट। मैं मुस्लिम लीग सेक्रेटरी बिहार स्टेट का, और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद इकबाल है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हम लोग अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। और ये बताने के लिए है कि देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लाइए, जो नाजायज़ तरीके से आप संपत्तियों को, मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं, ये बिल ला करके, समझे ना, इसको वापस लीजिए। नहीं तो ये तो अभी ट्रेलर है, पूरे देश का चक्का जाम हो जाएगा और उसको लॉ एंड ऑर्डर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हुकूमत को परेशान करे, लेकिन जब हुकूमत हमारे परेशान करेगी, जनता को परेशान करेगी, तो हम भी हुकूमत को लोहे चला छपवा देंगे। इसलिए ये बिल वापस होना चाहिए और जो DM को ये पावर दिया गया है, वो पावर बिल्कुल वापस होना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर मुस्लिम कैसे मुसलमानों के धार्मिक मामले में मेंबर हो सकता, जिस तरह हिंदू के धार्मिक मामले में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, सिख के धार्मिक मामले में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, या दूसरे के धर्म के लोग नहीं हो सकते मेंबर, तो मुसलमानों के धार्मिक मामले में कैसे हो सकते? तीसरी बात ये कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये सरासर जो है जो आपको एंटेलिया हाउस है, इसको बचाने के लिए, क्योंकि 4000 करोड़ से ज्यादा की ये बिल्डिंग बनी हुई है और ये वक्फ की जमीन पे बनाई गई है। नाजायज तरीके से अंबानी ने यतीम खाना बनाने के लिए लिया था और इसने हड़प करके इस संपत्ति को जो है, इस पर अपना एंटेलिया हाउस बना लिया। तो ये वक्फ, उसकी बिल्डिंग टूट ना जाए, तो अंबानी हजारों करोड़ रुपए मोदी को घूस दिए हैं, ठीक है, ताकि ये बिल ला करके मुसलमानों की अपने बिल्डिंग को बचाया जा सके और मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पा जा सके। ये बताइए कि जिस तरीके से कई हिंदू जाते हैं, मजार पे जाते हैं, चलते चलाते हैं, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, क्या किसी आम आदमी को दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हिंदू को मुसलमान से दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को मुसलमान से नहीं है, मुसलमान को हिंदू से नहीं दिक्कत है। ये तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको अपना सियासत चमकाना है, मुसलमान के खिलाफ भड़काव बोल करके, पाकिस्तान बोल करके, हमने आतंकवाद बोल करके हिंदुओं का सेंटिमेंट को भड़काना, वोट लेना है। देश के लिए तो कुछ किया नहीं, हिंदू भाइयों के लिए कुछ किया नहीं, हिंदू औरतों के लिए कुछ किया नहीं, उल्टा महंगाई ले आया, देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया, पेट्रोल देखिए आसमान छू रहा है। तो ये मुद्दे सारे कैसे हटे? तो नया नया सोचा छोड़ते रहते हैं ताकि ये जो है लोगों का ध्यान भटके और हम हिंदू को, मुसलमान से डर है हिंदू को। अंदर बताइए, 85% हिंदू को 15% मुसलमान से कैसे कर? वो गधा ही है जो ये बोलेगा और समझेगा। जिस तरीके से सौगातें मोदी सरकार ने घोषणा की है कि हम सौगातें मोदी देंगे, गरीब मुसलमानों को पैसा देंगे ईद पर, कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी का भीख मुसलमानों को नहीं चाहिए। मुसलमानों की इतनी ज़कात निकलती है कि अगर सही से ज़कात निकल जाए तो मुसलमान को बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का भीख नहीं चाहिए। और ये भीख दे करके हमारी सारी संपत्तियों को, मस्जिदों को, मदरसे को और जो अल्लाह के राह में वक्फ की गई है संपत्ति, इसको हड़पना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, है ना? मतलब के टॉफी दे करके आप पूरा मकान हड़प रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, मैं नीतीश कुमार जी और ये आपको चंद्रबाबू नायडू और ये लोजपा से कहूंगा, और जो भी उनके साथ चिराग पासवान से, और जो भी सेकुलर माइंडेड लीडर हैं आप नरेंद्र मोदी के अलायंस गवर्नमेंट पे, ये बिल का मुखालफत करें और बिल को रिजेक्ट करवाएं, और नहीं तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, वरना मुसलमान बता देगा ये चंद्रबाबू की सरकार ही मुसलमानों के वोट पे टिकी है, अगले बार सबक सिखा देगी। इसलिए ये दोगली और दोहरी नीति नहीं चलेगी, हमने नहीं, इसलिए बिल को वापस। सभी पार्टियों के नहीं, जनता दल यूनाइटेड नहीं आई है, चिराग पासवान की पार्टी नहीं आई है, हम नहीं आई है। ये लोग शरीक गुनाह हैं, देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। स्याह कलम से इनका नाम लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में स्याह कलम से इनका नाम लिखा जाएगा कि इस देश में जब स्याह कानून आया था और जब हमारे मदारिसों पे हमला करने की साजिश हो रही थी, हमारे मसाजिदों को छीनने की कोशिश हो रही थी, हमारे मज़ारात को पर हमला करने की कोशिश हो रही थी, तो नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जैसे लोग इनके साथ खड़े थे। इन लोगों के साथ खड़े होकर इस काला कानून का समर्थन कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल पहले दिन से इस काला कानून के खिलाफ था, है और रहेगा। तेजस्वी जी ने कह दिया है, हमारी सत्ता रहे या जाए हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसे काला कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। साहब एक बात बताइए, यहाँ पे मंदिर के छांव में खड़ा होकर बयान देना
मंदिर के छांव में खड़े होने में दिक्कत, ये मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो सकती है? यहाँ पर तो सुकून मिलता है, यहाँ पे आराम मिलता है, कोई धूप हो कुछ हो मतलब नहीं, ये तो आराम की जगह है, ये तो आशीर्वाद की जगह है। सुनिए, मुझे भीख मत दो, मैं भिखारी नहीं हूं, समझ लो। एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गोंगी बहरी हैं, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया।